स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है, जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन डिफाइंड इंटीग्रल का क्वेश्चन करने वाले हैं बाबू। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। कम से कम इससे क्वेश्चन डिफाइंड इंटीग्रल से पूछा जाता है बाबू, आपको कम से कम पांच या 10 के बीच में आपको पूछा जाता है। 5 या 10 के बीच में पूछा जाता है। 5 प्लस ही पूछा जाता है बाबू। 5 प्लस ही पूछा जाता है हमेशा। 5 प्लस ही पूछा डिफाइंड इंटीग्रल से पूछा जाता है, जो आपको लिमिट्स में दिया रहेगा उसको सोल्व करना है। चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया क्या दिया गया बुआ, कह रहा है कि 0 से a e के पावर x dx कह रहा है। क्या कर रहा है कि 0 से a लिमिट क्या है, 0 से a, देखिए इसको बोलते हैं नीचे वाले के लोअर लिमिट, ऊपर वाले के अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट में क्या है 0 है, अपर लिमिट में 1 है, और क्या dx कह रहा है, e के पावर dx कह रहा है। तो आपको पता है बाबू, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और dx का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x और प्लस में क्या c होता है, ये होता है पता है। लेकिन बाबू यहाँ पे क्या दिया गया है आपको लिमिट में जब दिया गया है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहेगा, तो इसमें क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता है, सिर्फ बिना देखिए इसमें क्या है लिमिट है, इसमें लिमिट नहीं है तो क्या होगा c लिखाएगा, क्या लिखाएगा c लिखाएगा। अब उसका देखिए जब लिमिट में दिया रहेगा तो हम लोग कैसे उसको तोड़ेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्या दिया गया वो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होगा, e के पावर क्या x होगा। लेकिन लिमिट क्या दिया है 0 से क्या 0 से 1 दिया गया है, 0 से 1 दिया गया है। अब इसमें प्लस c नहीं लिखना है, कांस्टेंट नहीं लिखना है बाबू, क्या करना है कांस्टेंट नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कितना आ गया e के पावर x क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया e के पावर x और 0 लिमिट क्या है 0 से 1 दिया गया है। तो इसका मतलब कह रहा है बाबू कि जहां पे x है ना, एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार क्या लोअर लिमिट, x के जगह पर क्या लिखना है बाबू, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, मतलब एक बार 1 रखेंगे x की जगह पर, एक बार क्या 0 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वो जब एक बार हम लोग रखेंगे कि x की जगह पर क्या 1 रखना है तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस e की जगह पर क्या x की जगह पर क्या रखना है बाबू, e के पावर क्या x क्या 0 तो 0 लिख देंगे, x का मान कितना है 0 हो गया तो 0 हो गया। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए बउआ e के पावर में 1 है तो e के पावर e हो जाएगा, सिर्फ e हो जाएगा ना, सिर्फ e हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, अब e के पावर किसी चीज के पावर पर 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है बाबू, उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया बाबू, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे बुआ। देखिएगा, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ कि 1 से 3 क्या लिमिट क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 और क्या dx कह रहा है। तो dx का इंटीग्रेशन आपको पता है, सिर्फ ओनली dx को पूछेगा बिना लिमिट वाला, ओनली dx का पूछेगा क्या होगा x प्लस क्या c आ जाएगा, क्या आ जाएगा बिना लिमिट वाला। जब लिमिट लगाएगा तो क्या आएगा c नहीं लिखाएगा, क्या c नहीं लिखाएगा बाबू, याद रखिएगा, ये आप बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हो गया वो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो x आ जाएगा। और लिमिट क्या दिया गया बउआ, लिमिट क्या दिया गया 1 से क्या 3 दिया गया है। इसका मतलब एक बार x के ऊपर क्या लिखना है 3 लिखना है, एक बार क्या 1 लिखना है। तो लिख दीजिए बउआ 3 अब माइनस क्या 1 हो जाएगा, एक बार कर रखे लोग, एक बार रखे लोग क्या 3 रखे, एक बार क्या 1 रखे लोग। अब देखिए 3 में से 1 गया था क्या 2 बचा, तो देखिए 2 ऑप्शन कह दिया गया था, हाँ ऑप्शन 2 में हमको क्या बी ऑप्शन दिया गया, क्या हो गया बी ऑप्शन दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखिए कितना कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में बाबू। ठीक है, आप लोग आज इतना कर लीजिएगा तो डिफाइंड इंटीग्रल का जितना भी क्वेश्चन आपको पूछेगा ना सब बन जाएगा आपको। कम से कम 5 प्लस से पूछता है मतलब हर साल पूछता है बिहार बोर्ड में। ठीक है वो, चलिए दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कि 0 से 3 dx क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 और dx कर रहा है। तो आपको पता है बाबू कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या x स्क्वायर बटा क्या होता है 2 होता है। और लिमिट पे क्या दिया गया बुआ 0 से क्या 3 दिया गया है। इसका मतलब बाबू कि एक बार x की जगह पर क्या 3 रखना है, एक बार क्या 0 रखना है। तो पहले क्या कीजिए, सबसे पहले एक 1/2 को बाहर कर दीजिए, क्या बच क्या गया वो x स्क्वायर बच गया। और ध्यान दीजिए क्या बचा 0 से क्या 3 बचा ना। फिर इक्वल में ध्यान दीजिएगा, जहां पे क्या x है वहां पे क्या पहले 3 रखना है, क्या रखना हुआ 3 रखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1/2 का तो 2 हो जाएगा, 1/2 का 2, x के ऊपर क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर देंगे, फिर माइनस एक बार क्या लिखेंगे बुआ 0 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया x के ऊपर 0 रखना है। अब ध्यान दीजिए बुआ 1/2 का तो 2 हो जाएगा, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब माइनस 0 का 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ 1/2 का 2 हो गया। अब देखिए 9 में से 0 जाएगा तो क्या 9 बचेगा ना। अब देखिए यहाँ क्या गुना है, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, अब बटा में क्या 2 हो जाएगा, तो 9/2 हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया वो 9/2 आंसर हो गया। देखिए 9/2 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है 9/2 आंसर हम लोग का सी में दिया गया है वो। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हम लोग 2 का जगह सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि 0 से 2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबका अलग अलग कर दीजिए। इसको अलग अलग करेंगे बाबू तो 0 से 2 और एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा, फिर क्या प्लस है तो प्लस, फिर लिमिट रहेगा 0 से 2 और क्या बचेगा 1 डीएक्स, तो 1 को बाहर कर देंगे क्या हो जाएगा डीएक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यू बाई क्या 3 होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें लिमिट क्या लगेगा 0 से 2 लगेगा, फिर क्या प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा एक्स का क्या होता है एक्स होता है, एक्स का डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू डीएक्स का इंटीग्रेशन का एक्स होगा, फिर इसका लिमिट क्या 0 से 2 होगा, क्या 0 से 2 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ एक बार इसमें क्या रखना है एक बार रखना है क्या 2, एक बार करेंगे 0 रखना है, तो 1/3 को क्या करें बाहर कर दीजिए। तो क्या बचेगा बुआ कि एक बार जब हम रखेंगे क्या 2 रखेंगे तो 2 का क्यू, फिर माइनस क्या होगा 0 का क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर प्लस का प्लस। अब यहां क्या रखना एक बार 2 रखेंगे तो 2 माइनस क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए 1/3 का 3, 2 का क्यू कितना होता है बुआ 2 का क्यू 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, फिर माइनस क्या 0 का 0 हो जाएगा, क्योंकि तो 0 का क्यू 0 होगा। अब ध्यान दीजिए प्लस ये क्या 2 हो जाएगा, 2 में 0 क्या 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि क्या हो जाएगा 8 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या, अब देखिए 8 में 0 करेंगे तो 8 न होगा, तो 8 बटा क्या हो जाएगा बाबू 8 बटा क्या 3 हो जाएगा, फिर क्या प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करिए बटा का जोड़ कर दीजिए, क्या करिए बटा का जोड़, 3 1 के एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा और इक्कड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा, फिर प्लस का 3 दूना 6 बचेगा। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 को और 6 को 14/3 हो जाएगा, क्या होगा 14 बटा क्या 3 हो जाएगा। देखिए 14 बटा 3 ऑप्शन कहीं दिया गया है, तो देखिए तो कहां दिया गया 14 बटा 3 क्या ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर दिया है, ठीक है बुआ। चलिए इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिए लोग, ठीक है। चलिए देखिए इनफाइनाइट से पूछेगा जब ये वाला, जब पूछेगा आपको लिमिट वाला क्वेश्चन ना, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx बाई एक्स प्लस 1। देखिए कि जब दिया गया नीचे वाला जब पुट करेंगे लोग, देखिए पुट करेंगे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को dx मिल जाएगा ऊपर, और क्या ये तो 1 हो जाएगा और क्या ये 0 हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बुआ कि लॉग मोड क्या x प्लस क्या 1 x प्लस 1, ठीक है x प्लस क्या 1 लिख दीजिए। और क्या इसमें देखिए 0 क्या हो जाएगा नहीं होगा, क्या बोलते हैं बाबू इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा वो 0 से 1 लिख दीजिए, क्या 0 से 1। इसका मतलब एक बार x के ऊपर क्या रखना है 1 रखना है, एक बार क्या रखना है 0 रखना है, तो इसको लिख दीजिए वो लॉग क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा, लॉग क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस देखिए एक बार x रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस लॉग x देखिएगा x क्या है तो 1 क्या रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो 0 और प्लस क्या 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना बुआ। अब ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा बुआ कि क्या लॉग 1 में लॉग 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग 2, फिर माइनस में क्या होगा यहां ध्यान दीजिएगा अब क्या हो जाएगा माइनस में log 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो log 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ जब आपको फॉर्मूला को पता है कि log जैसे एक बार ध्यान दीजिएगा बुआ कि यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि होता है कि log m बटा जब n होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि log m माइनस log क्या होता है log n होता है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्या करेंगे तब यहां दिया गया है आपको क्या log 2 माइनस log 1, तो क्या आ जाएगा आपको ध्यान है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बुआ ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख नहीं सकते हैं बुआ यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो log क्या होगा कि log 2 बाई क्या हो जाएगा 1 होगा क्योंकि ये बटन हो गया, तो क्या log 2 बाई 1, तो क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा सिर्फ। देखिए log 2 कहां दिया गया है तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसान था ये क्वेश्चन। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है बुआ ध्यान दीजिएगा, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा हल्का थोड़ा सा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है भैया, देखिए क्या कर रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि 0 से π/2 log cot x दे रहा है, क्या है log cot x दे रहा है। अब ध्यान दीजिए बुआ इसको क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सब एज इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मानिए इक्वेशन यही मान लीजिए 1। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी 4 आपको याद होगा बाबू कि प्रॉपर्टी 4 होता है। देखिए क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 0 से a दिया रहेगा और क्या fx दिया रहेगा बाबू, fx दिया रहेगा और dx दिया रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a उसके बाद क्या f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी का रूल होता है बाबू, ये आप लोग को इसी प्रॉपर्टी से ये बनेगा, तो आप इसको याद रखना हर हाल में जरूरी है, ठीक है।
तो चलिए इसी पर हम लोग सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए इसको लेट करके आई मान लीजिए, देखिए चलिए इसको लेट करके क्या मान लीजिए बाबू कि आई मान लीजिए, इसको मान लीजिए आई। 6 नंबर क्या है तो देखिएगा लेट करके क्या कि लेट आई बराबर क्या हो जाएगा कि 0 से पाई बाई टू क्या, उसके बाद क्या लॉग कॉट क्या है कॉट थीटा और क्या डी थीटा है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या लगाएंगे बाबू, इसको लगाएंगे प्रॉपर्टी 4, तो क्या हो जाएगा आई बराबर आपको हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 से क्या है पाई बाई टू है ना, फिर लॉग का तो लॉग होगा, कि कॉट देखिए कॉट और थीटा, देखिए क्या हम उसमें लगाए थे कि पाई बाई टू हो जाएगा पहले, क्योंकि ए का मान क्या है पाई बाई टू है, फिर माइनस क्या थीटा हो जाएगा, क्या थीटा हो जाएगा और क्या यहाँ डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू आई बराबर क्या हो गया कि 0 से क्या हो गया पाई बाई क्या 2 हो गया, और क्या लॉग देखिए कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा पर क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा होता है बाबू, टेन थीटा और क्या डी थीटा हो गया। इक्वेशन इसको क्या 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बाबू, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा बाबू 1 और 2 को जोड़ दीजिए, देखिए इक्वेशन 1 अब प्लस क्या इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू 1 जोड़ेंगे तो आई प्लस क्या आई हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या 0 से क्या होगा पाई बाई टू होगा, फिर क्या होगा लॉग कॉट थीटा, फिर क्या हुआ यहाँ प्लस, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ डी थीटा लिख दीजिए, क्या लिखना है कि डी थीटा लिख दीजिए यहाँ पे, तो डी थीटा और क्या फिर प्लस लिमिट क्या है 0 से पाई बाई टू, और सेकंड में क्या ये ना कि लॉग टेन थीटा हो गया, टेन डी थीटा हो गया। ठीक है, अब जब ए को लिमिट में इसको कर लेना है, क्या करना है ए को लिमिट में करना है, ए को आई मिलकर क्या गो आई 2 गो आई हो गया, फिर क्या होगा ए को लिमिट में कर लेंगे तो 0 से पाई बाई क्या होगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा लॉग कॉट थीटा, फिर प्लस लॉग क्या हो जाएगा बाबू कि क्या हो जाएगा लॉग टेन थीटा हो जाएगा, क्या होगा टेन थीटा और क्या होल डी थीटा है ना। अब ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे लॉग क्या दिया है प्लस में दिया है, तो आपको पता है फॉर्मूला बाबू ध्यान दीजिएगा कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है बाबू, क्या होता है कि लॉग एम इंटू एन होता है, क्या होता है कि एम इंटू एन होता है ना। यही फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, यहाँ देखिएगा कि लॉग यहाँ देखिए एम का मान थीटा क्या कॉट थीटा दे दिया, यहाँ पे टेन थीटा दे दिया गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से। अब ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा सा हल्का, अब इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको भी कोई काम नहीं, इसको मिटाइए, इसका कोई काम नहीं अभी। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। देखिए क्या करना है, अब देखिए जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 2i का 2i हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2i का तो 2i होगा, 2i का 2i होगा, इसको लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाई क्या पाई बाई टू, देखिए पाई बाई टू होगा। अब क्या होगा इसको लिख सकते हैं आपको लॉग एम इंटू एन, तो क्या है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का होल डी थीटा हो जाएगा, क्या डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि टेन थीटा या कॉट थीटा, देखिएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है बउआ कि 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है बउआ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि क्या है कॉट थीटा क्या है 10 है, तो क्या 1 हो जाएगा, तो 2i यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बउआ कि 2i बराबर क्या आ जाएगा 0 और क्या पाई बाई क्या 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा, क्या log 1 और क्या डी थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब वो log 1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या आएगा 2i बराबर क्या गया 0, तो i बराबर क्या आ जाएगा बउआ 0 बटा 2, तो i बराबर क्या आ गया 0 आ गया, इक्वल 0 आ गया, क्योंकि log 1 का मान क्या था बउआ 0 होता है, याद रखिएगा कि log 1 का मान कितना था 0 होता है, याद रखिएगा। तो क्या आ गया हम लोग का 0 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बुआ, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा लोग। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का कौन होगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हम लोग का डी ऑप्शन होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, क्या जाएगा डी इज द हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत लंबा क्वेश्चन था का, चलिए तो इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा से करना ही है इसको। ठीक है बुआ, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन आपको आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए लोग 7 नंबर में क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए 7 नंबर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है बुआ, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और मोड क्या कॉसेक्स कह रहा है, क्या कह रहा है कॉसेक्स कह रहा है बाबू। ध्यान दीजिएगा, जब इसको लिख सकते हैं प्लस, इसे बाहर लिखा जाता प्लस में हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और क्या पाई बाई टू हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स और dx हो जाएगा, क्या कॉस एक्स और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो क्या करना है कि जब भी आपको लिमिट दिया रहेगा -π/2 से π/2, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा बुआ, आपको इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा क्या होता है बुआ कि 0 से a क्या होगा, 0 से a और क्या हो जाएगा बाबू fx और क्या dx हो जाएगा, क्या कब, जब लिखेंगे n इवेन नंबर, क्या होता है इवेन फंक्शन होगा बाबू, कि इवेन फंक्शन होगा, क्या होगा बाबू इवेन फंक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू कि क्या हो जाएगा कि fx जैसे माइनस में रहेगा बाबू, मान लीजिए कि -x बराबर क्या प्लस fx हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस fx हो जाएगा, ठीक है। जब मान लीजिए आपको दिया रहेगा बाबू क्या कि माइनस में देखिए cos -x दिया रहेगा, तो क्या जाएगा प्लस cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो कब जब इवेन रहेगा तब हम लोग को ये फंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो 2 से क्या 2 × 0 से a fx dx बराबर कब एन इवेन फंक्शन जब रहेगा तब, और फंक्शन रहेगा तो नहीं, क्या हुआ इवेन रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो cos x दिया गया बुआ, तो ध्यान दीजिए cos x का यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं, यहाँ ये रूल लगाए है ना, तब देखिए इसको मिटा दिया जाए, ये रूल लगाए लो। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा बुआ कि 2 का 2 लिखेंगे, फिर 0 से क्या π/2, तो π/2 लिखेंगे तो π/2 हो गया, और क्या fx क्या cos x है, तो क्या लिखेंगे cos x और क्या dx हो जाएगा, क्या हुआ dx होगा। अब ध्यान दीजिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, क्या होता है sin x होता है, तो लिखेंगे कि क्या हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x और लिमिट क्या 0 से π/2 हो गया, क्या होगा π/2 हो गया। अब ध्यान देना बुआ आपको ये क्या कह रहा है कि तो 2 का तो 2 होगा, अब एक बार क्या करना साइन जब x के ऊपर क्या करना π/2 एक बार 0 रखना है, तो लिख दीजिए साइन π/2 और साइन क्या साइन 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ 2 का 2 साइन π/2 का मान कितना आता है 1 होता है, 1 हो गया, फिर माइनस क्या 0 हो गया। अब देखिए ये 2 से हम लोग मान लीजिए गुना करेंगे तो क्या 2 ही ना आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बुआ क्या करेंगे 2 का तो ब्रैकेट है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, इंटू में क्या 2 है तो क्या बचेगा, इसका मान क्या 1 आ गया, तो 1 बराबर क्या आएगा 2 आ गया, क्या 2। तो देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया 2 दिया गया, ये भी कम से कम 2 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए, प्रॉपर्टी आपको याद होगा तभी सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है बुआ। तो हम लोग का आंसर कौन हो गया, तो हम लोग का आंसर आप लोग क्या हो गया बुआ, हम लोग का 2 हो गया, हम लोग का 2 हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा गया है बुआ, ये भी देखिए प्रॉपर्टी पूछा गया है, देखिए प्रॉपर्टी पूछा गया 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा और d थीटा कह रहा है। देखिए ये भी कौन प्रॉपर्टी लग रहा है, P4 लग रहा है, क्या लग रहा है बाबू कि P4 लग रहा है। अभी P4 का हम लोग रूल बताए हैं कि P4 प्रॉपर्टी क्या होता है कि क्या दिया गया 0 से जब 0 से π/2 दिया रहता है बाबू, π/2 देता है और क्या fx दिया रहेगा तो dx दिया रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या 0 से a और क्या f a माइनस क्या यहाँ π/2 दिया है ना, ये a लिख दीजिए, क्या लिखना है a लिख दीजिए, यहाँ क्या a लिख दीजिए आप, यहाँ क्या इसको a लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा वो a माइनस क्या x हो जाएगा और होल dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल dx हो। यही फॉर्मूला हम लोग को लगा, देखिए 0 से π/2 दिया है ना, तो 0 से a दिया गया है तो इसको π/2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिए वो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान लीजिए सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट आई मान लीजिए, पहले इसको आई मान लीजिए क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई क्या 2 है और क्या cos थीटा है बाबू, cos थीटा बटा में क्या है कि cos थीटा फिर प्लस क्या है sin थीटा है, क्या sin थीटा और क्या d थीटा है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए इसमें क्या अब मान रखना है, देखिए कौन प्रॉपर्टी लगाना है बुआ, प्रॉपर्टी 4 लगाना है। 0 से क्या हो गया बुआ π/2 का तो π/2 लिखेंगे और क्या हुआ cos क्या हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर बटा में क्या होगा आपको बाबू कि cos π/2 फिर क्या माइनस थीटा, फिर क्या दिएगा प्लस है तो प्लस, फिर लिखेंगे साइन, उसी तरह साइन π/2 माइनस क्या थीटा हो जाएगा और क्या होल डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो लिख सकते हैं कि आई बराबर हो गया बुआ क्या हो गया 0 से π/2 ऊपर क्या आ गया साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा हो जाएगा, फिर बटा में क्या होगा cos π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस क्या होगा साइन π/2 माइनस थीटा पर क्या होता है cos थीटा हो जाता है, क्या होता है cos थीटा होता है डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। अब दोनों क्या करना है जोड़ देना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है जोड़ देना है। जब हम लोग जोड़ेंगे इक्वेशन 1 और 2 को तो आई फिर प्लस क्या आई आ जाएगा बाबू, इक्वल में क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा 0 से
π/2 दिया गया है तो π/2 लिखेंगे। अब एक को लिमिट में हम दोनों कुछ ले ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक को इसका भी जोड़ दे रहे हैं कि डायरेक्ट है, तो क्या आ जाएगा बाबू, cos थीटा फर्स्ट वाला क्या है cos थीटा, बटन क्या है कि cos थीटा फिर प्लस क्या है sin थीटा है, क्या है प्लस sin थीटा फिर प्लस। अब इसका ले लेते हैं, एक को लिमिट में हम लोग कर लिए, क्या कर लिए एक को लिमिट में, तो क्या हो गया sin थीटा हो जाएगा बाबू, sin थीटा फिर बटा में क्या हो जाएगा sin थीटा फिर प्लस क्या होगा cos थीटा हो जाएगा, क्या cos थीटा और क्या होगा d थीटा हो जाएगा, क्या d थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा d थीटा हो जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा d थीटा हो गया। अब देखो दोनों क्या जोड़ देना है, अब इसका एलसीएम में लीजिए, अब मान लीजिए ऊपर वाला काम क्या मिटा देते हैं, ऊपर वाला कोई काम नहीं है तो ऊपर वाला काम क्या करेंगे बाबू, ऊपर वाले को मिटा देंगे लोग, क्या करेंगे ऊपर वाले को मिटा देंगे, ठीक है। चलिए ऊपर वाला क्या करेंगे वो हम लोग मिटा देंगे, ऊपर वाला क्या करेंगे मिटा देना है हम लोग को, ऊपर वाले को मिटा देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ऊपर वाला क्या करेंगे मिटा देते हैं लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का हुआ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग यहाँ पे। अब क्या करना है वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, तो 2i हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i हो जाएगा ना, आई को आई मिलकर 2i हो जाएगा, इस सबको बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम में क्या जाएगा आपको बउआ कि cos थीटा फिर प्लस क्या होगा sin थीटा हो जाएगा ना sin थीटा। अब ध्यान दीजिए इससे दोनों से कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर cos थीटा बचेगा, तो cos थीटा फिर प्लस ये दोनों से कट जाएगा तो क्या बचेगा sin थीटा बचेगा और क्या होल डी थीटा बचा, कोई दिक्कत, ये sin थीटा sin cos थीटा कैंसिल हो गया, दोनों एक जाति का है बाबू तो कट जाएगा ना। तो चलिए क्या हो गया 2i बराबर क्या हो गया आपको सिर्फ 1d थीटा बचा, ठीक है। तो 1d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ थीटा होगा, क्या आएगा थीटा आएगा। देखिए लिमिट भी रखना है बाबू, यहाँ पे लिमिट छूट गया, लिमिट क्या होगा 0 से π/2 होगा, यहाँ क्या 0 से π/2, यहाँ भी क्या होगा बाबू 0 से क्या π/2 हो जाएगा, क्या होगा 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है मेरे बाबू, अब क्या करना है इसको यहाँ लिख देंगे 2i क्या 2i लिख देंगे और क्या यहाँ d थीटा, तो सिर्फ का थीटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा हो जाएगा। और फिर क्या लिमिट क्या होगा बाबू 0 से π/2 होगा, क्या 0 से π/2 होगा, ठीक है। चलिए 2i बराबर क्या हो गया आपको एक बार रखना है ठीक है क्या π/2, क्या रखना है π/2 और माइनस क्या थीटा रखना है, क्या रखना है थीटा रखना है। अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए ये सब 2 नंबर में वाला क्वेश्चन में 1 नंबर में डाल दिया गया है, देखिए इसको क्या करना है 2 नंबर में ही क्वेश्चन डालना चाहिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 2i हो गया, 2i बराबर क्या गया इसमें घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ π/2 बचेगा, 0 में π/2 से 0 घटाएंगे तो π/2, यहाँ से i का मान निकालेंगे तो i बराबर क्या आ जाएगा π/2 और 2 गुने क्या आएगा 2 आ जाएगा बराबर क्या आएगा π/4 आ गया, क्या π/4, तो ऑप्शन हम लोग क्या π/4, तो ऑप्शन डी में दिया गया, कहाँ दिया गया है वो, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है π/4 दिया गया, तो हम लोग का आंसर कितना आया π/4 आया है, कितना आया बाबू π/4 आया, तो ध्यान रखिएगा π/4 आया, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपको पूछने वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्या कीजिए 1 नंबर में पूछ दिया, अरे बिहार बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, क्या कीजिएगा बिहार बोर्ड कुछ भी पूछ देता है, समझे, उसको क्या कहीं से भी कोई क्वेश्चन डाल देगा, उसको बनाना थोड़े ना है। चलिए उसके बाद क्या हो गया वो हम लोग का डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बड़ी मस्त क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर में, वो कह रहा है कि 4 से 9 इंटीग्रेशन ऑफ 4 से 9 और क्या रूट x कह रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो इंटीग्रेशन लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए या क्या 9 लिख दीजिए, क्या है 9 है ना, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया 9 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं x को लिख सकते हैं कि 1/2 हाफ कर दिए और dx का तो dx लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का, क्या बोलते हैं सबसे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का 1/2 का इंटीग्रेशन सिर्फ करेंगे, लिमिट अभी हटा दीजिए, लिमिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, इसको करेंगे तो एक पावर ऊपर जुड़ जाएगा, एक पावर नीचे भी जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे x के पावर 1/2 प्लस 1 फिर बटन क्या 1/2 और प्लस क्या 1 होगा, फिर प्लस में c होगा, कैसे c होगा जब इसमें लिमिट नहीं देगा तब ना c होगा, मान लीजिए आपको लिमिट नहीं देगा तब ना ये होगा, जब लिमिट देगा तब तो नहीं होगा सी होगा, लिमिट नहीं है तो लिखेंगे लोग, तो चलिए ध्यान दीजिए अब इसका बटा का जोड़ करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा वो x के पावर 3/2 हो जाएगा, फिर इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 3 के बटा में क्या 3/2 हो जाएगा, ये 2 प्लस में c है तो c, अब ये कहाँ चला जाएगा बाबू ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 x के पावर 3/2 प्लस क्या c, तो कभी कभी डायरेक्ट इसका भी पूछ सकता है इतना आंसर आएगा, लेकिन जब लिमिट लगाएगा तो हम लोग क्या तो लिख देंगे आराम से, लिमिट भी लगाया तो क्या हो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए आपको अब रूट x का इंटीग्रेशन समझ में आएगा, कितना आएगा
रूट एक्स का सिर्फ इंटीग्रेशन पूछेगा। आप तो 2/3 होगा, क्या होगा 2/3 और क्या एक्स के पावर 2/3 प्लस सी होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन इसका पूछेगा जाएगा। तो ठीक है, अब ध्यान इसी को हम लोग वहां पर लिख सकते हैं आराम से, ध्यान दीजिएगा। आप इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा कि 2/3 और क्या हो जाएगा कि x के पावर 3/2 और क्या क्या 4 और क्या 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि में प्लस सी नहीं हुआ क्योंकि ये लिमिट में दिया गया। ठीक है, तो 2/3 हो गया। अब देखिए x जगह पर एक बार 9 रखना है, एक बार क्या 4 रखना है, तो 9 रखेंगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा इसका पावर में क्या आ जाएगा बाबू 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर माइनस क्या रखेंगे 4 और बटा में क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, पावर में हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब 2/3 का 3 बाहर आने दीजिए। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 9 दिया है तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। फिर क्या माइनस इसको लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर अब बटा 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा 2/3 तो 2/3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 ये कैंसिल होगा। अब 3 का क्या करेंगे, 3 का क्या क्यू करेंगे तो क्या जाएगा होगा 3 का क्यू, देखिए 3 का क्यू फिर माइनस का 2 का क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा 2/3 का 2/3 होगा, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, कितना होता है वो 27 होता है। तो 27 अब माइनस में क्या हो जाएगा 2 का क्यू 8 होता है, 2 का क्यू 8 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2/3 हो गया। अब मान लीजिए इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 19 बचेगा, 19 बचेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा 19 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है गुना कर देना है, क्या करना है तो गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा वो हम लोग को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग गुना करेंगे 19 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 18 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 38 बटा क्या हो जाएगा 38 बटा क्या हो जाएगा वो 38/3 हो जाएगा, क्या 38/3 हो जाएगा। ठीक है, 38/3 देखिए तो कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग का दिया, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया, हम लोग को ए में दिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन था थोड़ा लंबा पड़ा, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए वो अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ट्राई करके आपसे बन रहा है कि नहीं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए लोग ट्राई कर 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप क्या कह रहा है 10 नंबर में, कह रहा है कि 0 से 2 e के पावर x/2 और dx कह रहा है। इंटीग्रेशन में दिया गया है बाबू 0 से 2 और e के पावर x/2 दिया गया है। तो आपको पता है बउआ कि e के पावर x का और dx का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होता है e के पावर x और फिर प्लस क्या c होता है, लेकिन इसमें लिमिट नहीं दिया, उसमें लिमिट दिया है। तो क्या करना, लिमिट जब देगा तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखेंगे, क्या करना कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर x का क्या हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा x/2 और फिर क्या बटा में 1/2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हो जाता है। और लिमिट क्या हो जाएगा बाबू कि 2 से क्या 0 से 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 है। अब इसको क्या हो जाएगा 2 बाहर कर दीजिए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा e के पावर x/2 और क्या हम लोग का लिमिट हो जाएगा बउआ, लिमिट हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए 2 का 2 हो जाएगा। अब जहां x है ना वहां 2 रख देना है, जहां x रखना है 2 रखना है, एक बार क्या 0 रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या x/, देखिए x है ना यहाँ पे, देखिए e के पावर x है तो x क्या लिखना है 2 और बटा में क्या 2 है, फिर माइनस e के पावर क्या लिखना है वो यहाँ पे x जब क्या 0 और बटन क्या 2 है तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए 2 का तो 2 हो जाएगा, e कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 हो जाएगा, e के पावर 1 हो जाएगा, फिर माइनस ये तो e के पावर का 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 का 2 हो जाएगा, e के पावर का e हो जाएगा, सिर्फ e हो जाएगा और फिर माइनस किसी चीज के पावर पर 0 होता है उसका वैल्यू क्या 1 होता है। तो क्या हो गया हम लोग का आंसर 2 × e - 1 क्या हो गया। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, वो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। देखिए समझ में आया। चलिए आप लोग को ये आंसर क्या दिया गया ए में दिया गया है बाबू, कहां दिया गया है तो हम लोग को ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग कहां दिया गया है ए में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा वो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0 से π/4 और 10² x कह रहा है। देखिए 10² x कह रहा है, तो आपको क्या करना है वो जब 10² करना है ना तो इसको बदल दीजिए sec स्क्वायर में। क्या होता है 0 से π/4 का π/4 रहने दीजिए और 10 को फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x -1 होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x -1 dx का dx। अब सबको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, 0 से π/4 लिख दीजिए, 0 से π/4 और क्या sec स्क्वायर x ना sec स्क्वायर x और क्या dx होगा, फिर माइनस क्या होगा वो 0 से π/4 1 dx, π/4 1 को बाहर कर दीजिए सिर्फ क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, क्या होता है 10x होता है। तो x के जब लिमिट क्या रखना है 0 से π/4, क्या रखेगा बाबू यहाँ π/4 रखेगा, यहाँ क्या होगा बाबू π/4 होगा, क्या π/4 होगा।
तो यहाँ क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या पाई बाई 4 हो गया। फिर क्या माइनस क्या हो गया, ये dx का x हो गया, जीरो से पाई बाई 4 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए एक बार क्या टेन की जगह क्या रखना बुआ, पाई बाई 4 रखना है, तो हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा टेन पाई बाई 4, आप जीरो रखिएगा तो क्या जीरो हो जाएगा, टेन जीरो का मान जीरो, फिर क्या है माइनस है माइनस। अब देखिए एक बार क्या रखिएगा बुआ, यहाँ पे एक बार रखिएगा पाई बाई 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। देखिए एक जगह पाई बाई 4 हो जाएगा, अब जीरो हो गया तो जीरो हटा दें, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे टेन फाइव हो गया 1 होता है, माइनस क्या होगा पाई बाई क्या 4 आ गया। देखिए तो ऑप्शन इतने पे दिया है कि आगे बढ़ा दिया, तो ऑप्शन हम लोग को इतने पे छोड़ दिया। देखिए तो 1 माइनस पाई बाई 4, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है बाबू, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छा से आप लोग बना लीजिए लो, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से एक बार बना लीजिए लो, ये रूल पर बनेगा, ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए फिर प्रॉपर्टी लगेगा आपको क्या P4 लगेगा, तो इसका भी क्या उसी तरह देखिए साइन है वहां कॉस था, यह साइन कॉस है, जब इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई टू आई बराबर क्या आ जाएगा बाबू एक्स आ जाएगा, एक्स जीरो से क्या पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करके लिख रहे हैं, लास्ट वाला पार्ट लिख रहे हैं बाबू। जैसे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप से बनाया क्वेश्चन P4 वाला, तो जब भी P4 वाला रहेगा ना तो क्या करेंगे, इतना इजी है देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वो पाई बाई 4 आंसर, क्या डायरेक्ट आंसर मार देंगे पाई बाई 4 होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा इक्वेशन, इसको आई मानकर क्या, इसको आई मानकर बुआ ध्यान दीजिए, इसको आई मानकर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है बुआ, इसको चेंज कर दीजिए, चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ कि जीरो से पाई बाई क्या 2 हो गया। अब साइन को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर बटन में क्या लिखेंगे कि साइन पाई बाई 2 माइनस क्या होगा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में दिया गया है कॉस पाई बाई 2 लिख दीजिए, कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या है डीएक्स का डीएक्स है, अभी चेंज हो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो से पाई बाई क्या होगा 2 हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, साइन पाई बाई 2 एक्स माइनस क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा, फिर बटन क्या होगा साइन पाई बाई 2 माइनस क्या एक्स था कॉस एक्स हो जाएगा, फिर क्या प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा। इक्वेशन क्या इसको 2 मान लीजिए, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे बुआ तो क्या आ जाएगा 2i, देखिए क्या जाएगा 2i हो जाएगा, 2i बराबर एक ही को हम लोग लिमिट में लेते हैं, जीरो से क्या होगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ऊपर फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग क्या था बुआ, फर्स्ट वाला ये ना इक्वेशन है कि साइन एक्स दोनों को जोड़े साइन एक्स, अब बटा में क्या दिया गया बुआ कि साइन एक्स फिर प्लस क्या कॉस एक्स दिया, कॉस एक्स फिर प्लस क्या ऊपर क्या सेकंड वाला क्या ये ना, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटा यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये तो क्या दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 2i बराबर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा ना, dx पाई बाई 2 हो जाएगा बाबू और जीरो हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा बाबू कि 2i बराबर क्या आ जाएगा आपको कि जीरो से पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या dx हो जाएगा। 2 का तो 2 हम लोग रहने देंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करना है बउआ, हमको ध्यान देना है बउआ कि पाई बाई 2 दिया गया है ना, तो x हो जाएगा dx का, और क्या पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2 और जीरो हो गया। अब एक बार क्या पाई बाई जीरो रखेंगे, 2i बराबर आपको हो गया क्या पाई बाई 2 हो गया। अब इधर जाएगा 2 जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, तो i के बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर आपको पाई बाई क्या आ जाएगा बाबू 4 आ गया, क्या आएगा पाई बाई 4 आ गया। देखिए बाबू ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग P4 देखकर आप लोग अपना अंदाजा लगा दीजिए क्या आंसर आएगा इसका, पाई बाई 4 आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ नहीं करना है कि पाई बाई 4 आपको एकदम मार देना है धड़ाक से ना। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन को सेम यहाँ दे दिया जाए कॉट यहाँ टेन यहाँ कॉट दे दिया जाए तो उसका भी क्या होगा पाई बाई 4 होगा, लेकिन लिमिट दिया रहेगा आपको क्या करेगा जीरो से पाई बाई 2 दिया रहेगा तभी आपको होगा, समझे बाबू। चलिए तो हम लोग का आंसर क्या आया बुआ, हम लोग को पाई बाई क्या आया 4 आया ना, क्या आया पाई बाई 4 आया है, ठीक है। तो चलिए पाई बाई 4 ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि 1 से √3 और dx बाई एक्स स्क्वायर, आपको पता है बुआ कि क्या है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर होता है कि tan इनवर्स x प्लस क्या c होता है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन जब लिमिट दिया रहेगा तो c नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका पहले आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं वो, इसके क्या होगा कि tan इनवर्स x और लिमिट जब दिया गया है तो क्या हो जाएगा x से क्या √3 हो जाएगा, x से √3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक बार x से ऊपर √3 लिखना है, एक बार पाई बाई 1 लिखना है, क्या लिखना है एक बार 1 लिखना है, तो लिख दीजिए tan इनवर्स √3 क्या होगा बाबू √3 ना होगा, क्या होगा कि √√3 फिर माइनस tan इनवर्स क्या
tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है, इसको लिख लीजिए tan इनवर्स, और tan कितना का मान है, tan π/3 का मान होता है। क्या होता है, π/3 का मान होता है। फिर माइनस क्या है, tan 1 का मान कितना होता है, tan π/4 का मान होता है बाबू। क्या होता है, π/4 का मान होता है। ये tan से इनवर्स tan कैंसिल, ये भी tan से कैंसिल, क्या बचा π/3 बचा माइनस π/4 बचा। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या 12 आ जाएगा, ये क्या 4 पाई हो जाएगा, फिर के माइनस 3 पाई हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो क्या पाई बचेगा, बटा में क्या 12, तो पाई बटा क्या 12 आ गया। देखिए तो पाई बटा 12 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ कि हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुआ, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 0 से π/2 और cos x दिया गया है। क्या cos x दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सीधा आपको cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है बाबू, sin x होता है। उसके बाद लिमिट क्या है, 0 से क्या π/2 रख देना है। क्या एक बार रख देना है, एक जगह π/2, एक बार क्या 0 रख देना है, तो लिख दीजिए sin π/2 माइनस साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब देखिए sin π/2 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, बराबर क्या गया 1 आ गया। देखिए तो 1 दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बुआ, सेम उसी प्रकार से देखिए वार क्वेश्चन पूछ दिया आपको 15 नंबर में, अभी बताया ना इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबुआ, अभी क्या होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है बाबू कि 0 से 1 दिया जा रहा है, dx/1 + x² दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² tan 1x होता है ना, तो लिख देंगे बुआ tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स x हो जाएगा। लिमिट में क्या दिया गया है बुआ, लिमिट में क्या दिया गया है कि 0 से 1 दिया गया है, तो ठीक है इसमें लिख देंगे कि एक बार 1 रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, tan इनवर्स 1 फिर माइनस क्या होगा tan 0 डिग्री हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान होता है क्या होता है π/4 होता है। ठीक है, और 0 का मान तो 0 होता है, इक्वल क्या आ गया π/4 आ गया। देखिए तो π/4 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ऑप्शन कहां दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग को क्या बी में दिया गया है। क्या दिया गया है, बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ठीक है बुआ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर सबसे आसान 16 नंबर क्वेश्चन है। आपको देखिए इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, वो कैसे मारना है क्वेश्चन। वहां पे देखिए क्या कर रहा है कि -π/2 से π/2 और sin के पावर 9x, क्या कर कभी भी जब यहाँ रहेगा बउआ ध्यान दीजिएगा, कभी ऑड नंबर रहेगा ना माइनस ए से, देखिए यहाँ दीजिए कि माइनस ए से और ए रहेगा fx और dx रहेगा ना, बराबर क्या 0 होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है वो ये होता है, ये देखिए क्या है बाबू, यहाँ fx माइनस ए से ए है तो पावर दिया गया है, तो उसका लिख देना बुआ, आंख मूंद कुछ नहीं देखना, आंख मूंद के ऑड नंबर देखना है, यहाँ सिर्फ नंबर देखना है कि कितना है, इवेन है या ऑड है। इवेन होगा तो नहीं होगा 1, 0 नहीं होगा, और जब ऑड नंबर होगा तो आंख मूंद के क्या करना है 0 मार देना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू, उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि a से b x² dx। अब देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बटा क्या 3 होगा, और लिमिट में आपको क्या दिया गया है कि a से b दिया गया है ना। अब देखिए 1/3 को बाहर कर दीजिए, चलिए बाहर मत कीजिए, नहीं रहने दीजिए। क्या करना बुआ, एक बार रख देना है क्या b, तो b³ हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा a³ हो जाएगा, क्या अब बटा में क्या 3 का 3 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहीं दिया गया b³ माइनस a³ बटा 3, तो ऑप्शन कहां दिया गया, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है। क्या कह रहा है 0 से π/2 sin qx और क्या cos क्या कर रहा है वो cos x कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन करके आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा बाबू, क्या आएगा कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसका कमेंट देखेंगे किसका सही आंसर आ रहा है बाबू। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है बुआ, 2 से 1 dx/x कर रहा है, तो आपको पता है कि 1/x और dx का इंटीग्रेशन होता है कि log mod x होता है, अब फिर प्लस क्या c होता है, लेकिन जिसमें लिमिट नहीं लगा रहता है उसमें c होता है। यहाँ पर लिमिट लगा है तो c नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लगा लिख सकते हैं बुआ कि log क्या log x, और देखिए अब लिमिट क्या है बाबू, क्या 2 से 1 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बार क्या 1 से ऊपर क्या रखना है 2, 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, तो लिखेंगे log 1 जब क्या 1 माइनस log क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखिए ये कौन log m माइनस log n हो गया, तो log m बटा n हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि log 1/2 हो जाएगा, क्या 1/2 ये आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन दिया गया log 1/2, तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को सी में सी द राइट आंसर दिया। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन क्या किया 19 क्वेश्चन हम लोग किए लोग 19 क्वेश्चन किए लोग, जिसमें से आपको लिमिट वाला क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 या 10 पूछा था,
इसको देख लीजिए लोग, आप लोग को कम से कम क्वेश्चन सब जितना पूछेगा लगभग आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बाबू।